किसी दी गई शंट मोटर की अंकित घूर्णन गति 1050 आरपीएम है। इस मोटर को 1200 आरपीएम गति पर चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गति नियंत्रण विधि उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए आर्मेचर धारा प्रतिरोध नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी क्षेत्र प्रतिरोध नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी बार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि। उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्षेत्र प्रतिरोध नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति उच्च वोल्टता एवं धारा को मापने हेतु सुरक्षित माप तक घटा देती है? ऑप्शन ए मेगाओमीटर, ऑप्शन बी ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी परिवर्तनीय ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी यंत्र ट्रांसफार्मर। राइट आंसर ऑप्शन डी यंत्र ट्रांसफार्मर। उच्च प्रेरण मोटर के प्रारंभन हेतु प्रयुक्त ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन ए ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी अपचाई ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी विभव ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी दो वेस्टर्न ट्रांसफार्मर। राइट आंसर ऑप्शन बी अपचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। 10 MVA ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन ए तेल प्राकृतिक, वायु प्राकृतिक, ऑप्शन बी वायु दाब विधि, सी तेल प्राकृतिक वायु दाब विधि, तेल दाब एवं जल दाब विधि। राइट आंसर ऑप्शन ए तेल प्राकृतिक या वायु प्राकृतिक। स्कॉट संयोजन स्थानांतरण हेतु प्रयोग किया जाता है। एकल फेज आपूर्ति को 3 फेज आपूर्ति में, एकल फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में, 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में, स्टार संयोजक प्राथमिक को डेल्टा संयोजित द्वितीयक में। राइट आंसर ऑप्शन सी 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में। उभरे ध्रुव घूर्णक बेलनाकार घूर्णक की तुलना में होते हैं। व्यास में बड़े और अक्षीय लंबाई में छोटे। ऑप्शन बी राइट आंसर। 600 आरपीएम गति पर घूर्णन करने वाले 8 ध्रुव के प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होगी। फॉर्मूला 120 F/P। राइट आंसर 40 हर्ट्ज। वास्तविक शक्ति PT प्रतिकारी शक्ति और आभासी शक्ति के बीच कौन सा संबंध है? ए PA बराबर PT प्लस PR, PA बराबर PT माइनस PR, PA बराबर √PT² प्लस PR², डी PA बराबर PT² प्लस PR²। ऑप्शन सी PA बराबर PT² प्लस PR²। 3 फेज 3 HP 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज पिंजरी प्रेरण मोटर की पूर्ण भार लाइन धारा होगी। ऑप्शन ए 3 एम्पियर, ऑप्शन बी 4.5 एम्पियर, ऑप्शन सी 6 एम्पियर, ऑप्शन डी 9 एम्पियर। ऑप्शन बी 4.5 एम्पियर। प्रेरण मोटर की शून्य भार धारा पूर्ण भार धारा की प्रश्न की लगभग कितने प्रतिशत होगी? 40%। सही आंसर। किसी DOL स्टार्टर में NVC की 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति के एक फेज तथा न्यूट्रल के आर पार संयोजित किया गया है और यह समान रूप से कार्य करती है।
NVC की अंकित वोल्टता 230 वोल्ट होगी। सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होता है ऑप्शन ए केवल लैगिंग पावर फैक्टर पर, ऑप्शन बी केवल लीडिंग पावर फैक्टर पर, सी दोनों प्रकार के पावर फैक्टर अर्थात लैगिंग व लीडिंग पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी दोनों प्रकार के पावर फैक्टर अर्थात लैगिंग व लीडिंग पर। वह मोटर जिसका रोटर व स्टेटर का घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र समान चाल पर घूमता है तो कहलाता है सिंक्रोनस मोटर। एकल फेज संधारित्र मोटर में शोर होने का एक कारण है लघु परिपथ में हुई मुख्य कुंडलन, लघु परिपथ में हुई प्रारंभिक कुंडलन, अतिभार रिले परिपथ में ढीले संयोजन, ढीली घूर्णक छड़ें। राइट आंसर ऑप्शन डी ढीली घूर्णक छड़ें। एकल फेज सर्वाधिक मोटर चालू होने में असफल हो जाती है क्योंकि ऑप्शन ए आपूर्ति वोल्टता उपलब्ध नहीं, ऑप्शन बी आपूर्ति वोल्टता मोटर की क्षमता से अधिक है, ऑप्शन सी ब्रशों की लंबाई 10 घट गई है, डी प्रारंभ के समय मोटर पर कोई भार नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए आपूर्ति वोल्टता उपलब्ध नहीं है। सार्वत्रिक मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जाती है ऑप्शन ए केवल क्षेत्र संयोजन के अंतर विनिमय से, ऑप्शन बी केवल आर्मेचर संयोजनों के अंतर विनिमय से, ऑप्शन सी क्षेत्र अथवा आर्मेचर संयोजनों के अंतर विनिमय से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी क्षेत्र अथवा आर्मेचर संयोजनों के अंतर विनिमय से। एकल परत बाइंडिंग वह है जिसमें ए प्रत्येक खांचे में 2 कुंडली पास स्थापित किए जाते हैं, प्रत्येक खांचे में 3 कुंडली पास स्थापित किए जाते हैं, प्रत्येक खांचे में 1 कुंडली पास स्थापित किए जाते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी प्रत्येक खांचे में 1 कुंडली पास स्थापित किए जाते हैं। यदि खांचा कोण 30 वैद्युतिक अंश हो तो मुख्य वेस्टर्न कार्यरत वेस्टर्न खांचा 1 से प्रारंभ की जाए तो प्रारंभी वेस्टर्न प्रारंभ की जानी चाहिए। ऑप्शन ए उसी खांचे से, ऑप्शन बी खांचा संख्या 2 से, ऑप्शन सी खांचा संख्या 3 से, ऑप्शन डी खांचा संख्या 4 से। राइट आंसर ऑप्शन डी खांचा संख्या 4 से। क्या हो जाएगा जब ओवरहेड आपूर्ति लाइन का एक लाइन कंडक्टर टूटकर भूमि पर गिर जाए? ऑप्शन ए करंट भूमि में प्रवाहित होने लगेगा, ऑप्शन बी सप्लाई वोल्टेज बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी कंडक्टर में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए करंट भूमि में प्रवाहित होने लगेगा। केबल में प्रयुक्त कंडक्टर के रूप में तांबा होता है, ए कठोर खिंचा हुआ, बी एनिल किया हुआ, सी क्रोमियम के साथ मिश्र धातु, डी कैथोडीकरण और टेम्पर्ड किया हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी एनिल किया हुआ। किसी केबल की सामान्य रूप से जीवन की संभावना होती है 5 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी 15 वर्ष। वोल्टेज तक के लिए सामान्यतः केबल प्रयुक्त किया जाता है 33 kV, 11 kV, 66 kV या 400 वोल्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए 33 kV। पांच केबलों में प्रयुक्त कंडक्टर का आकार निर्भर करता है ऑप्शन ए ऑपरेटिंग वोल्टता पर, बी पावर फैक्टर पर, सी प्रवाहित होने वाले करंट पर, डी प्रयुक्त की गई इंसुलेशन के प्रकार पर। राइट आंसर ऑप्शन सी प्रवाहित होने वाले करंट पर। फ्लैशिंग परिपथ के दौरान किया जा सकने वाला प्रदीप्त है बैलास्ट ड्यूब,
पूर्व तप्त द्वीप, तुरंत प्रारंभी द्वीप, शीघ्र प्रारंभी द्वीप। राइट आंसर सी, तुरंत प्रारंभी द्वीप, इंस्टेंट स्टार्ट लैंप। HPMV द्वीप में पारा वाष्प का विसर्जन होता है उच्च दाब पर, मध्यम दाब पर, निम्न दाब पर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, निम्न दाब पर। परदीप्ति द्वीपों में नवीनतम द्वीप है शीघ्र प्रारंभी द्वीप, पूर्व तप्त द्वीप, गलो द्वीप, तुरंत प्रारंभी द्वीप। राइट आंसर ऑप्शन सी, गलो द्वीप। मोटर को प्रतिष्ठित करने से पहले एक उचित फाउंडेशन प्रदान करना आवश्यक होता है। जहां फाउंडेशन का वोल्ट कंक्रीट में दबा होता है, उनकी स्थिति बहुत शुद्धता के साथ निर्धारित करनी चाहिए। फाउंडेशन वोल्ट की स्थिति का सही स्थान किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए स्टील नियम, ऑप्शन बी टेम्पलेट, ऑप्शन सी ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन डी प्लम नियम। राइट आंसर ऑप्शन बी टेम्पलेट। 100 kV 50 हर्ट्ज AC इनपुट से जुड़ा एक फ्रिज रेक्टिफायर का एक डायोड खराब पाया जाता है। इस परिपथ का DC आउटपुट 90 वोल्ट है। इसे बदलने के लिए जरूरी डायोड के साथ PIV का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए? ए 45 वोल्ट, बी 50 वोल्ट, सी 100 वोल्ट, डी 150 वोल्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी 100 वोल्ट। परिचालन प्रवर्धन में ऋणात्मक पुनर्निवेश का उपयोग बढ़ाता है। ए आवृत्ति प्रतिफल, बी प्रवर्धन स्थिरता, सी लाभ गेन, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी प्रवर्धन स्थिरता। परिचालन प्रवर्धन के निवेश तथा निर्गत प्रतिरोध होते हैं 2 किलो ओम से 200 किलो ओम, ऑप्शन बी 2 मेगा ओम से 20 ओम, ऑप्शन सी 200 किलो ओम से 2 किलो ओम, ऑप्शन डी 2 ओम से 2 मेगा ओम। राइट आंसर ऑप्शन बी 2 मेगा ओम से 20 ओम। निष्क्रिय सूर नियंत्रक परिपथ में प्रयुक्त होते हैं। निष्क्रिय सूर नियंत्रक परिपथ में प्रयुक्त होते हैं डायोड्स तथा संधारित्र तथा प्रतिरोधक, डायोड्स तथा प्रतिरोधक, परिनामित्र। राइट आंसर ऑप्शन बी संधारित्र तथा प्रतिरोधक। सक्रिय सूर नियंत्रक परिपथ में प्रयुक्त होते हैं डायोड्स, ट्रांजिस्टर एवं IC, संधारित्र तथा प्रतिरोधक, परिनामित्र या परिनामित्र तथा प्रतिरोधक। राइट आंसर ऑप्शन ए डायोड, ट्रांजिस्टर्स एवं IC।